शालिनी दीदी से या मुझसे किसी से भी संपर्क में आकर के उस कथा का लाभ उठाएं। हम प्रसाद इत्यादि सबकी व्यवस्था उसमें रखते हैं। और दूसरा, आप लोग जो नीचे बैठ सकते हैं वो कृपा कर नीचे आकर के बैठ जाएं। लोग थोड़ा सा समीप आ जाएं, यदि बाद में लोगों की संख्या में वृद्धि हो तो किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ बैठकर फ़ोन में आपसी चर्चा में ध्यान न दे करके जो वैष्णव गण बता रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा, उसको सुनिएगा। हम आपसे कुछ यहाँ मांग नहीं रहे, हमें धन इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं, हमसे ले लो, परंतु अपने कान हमें दे दो, अपने कर्ण हमें दे दीजिए, बस। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं बेटा हरे कृष्ण। वंदे गुरुपदनंदन भक्तवृंद समान्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजन समयुक्त वृंदावन मनोहरम् वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर और समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन श्री राधानाथ प्रभु और अन्यान्य वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम, सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। आप लोगों ने अभी वासुदेव प्रभु से सुना किस टॉपिक्स पर आलोचना करना है। मैं सबसे पहले मेरे गुरु भ्राता श्री राधानाथ प्रभु से निवेदन करता हूँ कुछ हरि कथा हम लोगों को श्रवण कराएं। हरे कृष्ण। श्री राधानाथ प्रभु जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीन अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते
चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य युगाचार्य अस्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु वर्ग के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे सौभाग्य से हमारे बीच उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। जगत में साधारण में ये विचार कहा जाता है कि काम क्रोध। मेरा गला खराब है, डॉक्टर ने 15 दिन के लिए बोलने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन बोलना ही जीवन है। अगर बोलना रुक गया तो प्राण ही निकल जाएगा। तो आप लोगों से प्रार्थना थोड़ा सहते हुए मूल में जो कथा है उसको ही ग्रहण करें। काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य। साधारण जगत में प्रचार है कि ये 6 जो चीजें हैं ये पतन का कारण है। लेकिन शास्त्र के मत के अनुसार, आचार्य मत के अनुसार काम में कोई दोष नहीं है। काम को भगवत प्रेम में लगाया जा सकता है। गोपियों ने काम के द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करी, उपलब्धि कर ली। काम में दोष नहीं। दोष कब है काम में? जब वो अपने इंद्रिय भोग में लगाया जाए। क्रोध में कोई दोष नहीं। अगर क्रोध में दोष होता तो प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हनुमान जी क्रोध में सारी लंका को जलाते रहे। क्रोध में भगवान की आज्ञा लेकर के अर्जुन कौरवों के पक्ष के लोगों को मारते क्या? क्रोध में दोष नहीं। क्रोध को प्रेम में लगाया जा सकता है, प्रेम की सेवा में लगाया जा सकता है। मद, इसमें भी कोई दोष नहीं है। इसको भी प्रेम में लगाया जा सकता है, प्रेम की सेवा में लगाया जा सकता है।
मद का अर्थ है अहंकार। तो अहंकार एक प्रकार का नहीं है, अहंकार दो प्रकार के हैं। एक प्रकार का अहंकार है मिथ्या अहंकार। मेरी ये उपाधि है, हम इस जाति के हैं, हम धनी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारी संपत्ति है, हमारा ऐश्वर्य है, ये सब मिथ्या अहंकार। इसका परिणाम दुख में होगा। लेकिन एक वास्तव अहंकार है, वास्तव अहंकार ही हमारा परिचय है। क्या है वो श्रीमन महाप्रभु ने बताया। वहाँ वास्तव में वास्तव अहंकार क्या है? वो वास्तव अहंकार को श्रीमन महाप्रभु बताते हुए कह रहे हैं, गोपीर भरतु पद कमलयो दासेर दास अनुदास। ये कैसा अहंकार है? ये वास्तव अहंकार। हम हैं, हम नहीं हैं, मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं है। मैं हूं। कौन? गोपीर भरतु, गोपियों के द्वारा जो सेवित है, गोपियों के प्रेम में जो वशीभूत है, और उस प्रेम के वशीभूत होकर के ब्रज में जो गोपियों की सेवा करते हैं, ऐसे जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उनके सेवकों के सेवकों का मैं सेवक हूं। मैं हूं। अहंकार है ना, लेकिन ये कैसा अहंकार है? वास्तव है, सत्य अहंकार। प्रेम के, ये प्रेम की सेवा में लगा हुआ है, जिसको वृत्तासुर भी बता रहे हैं प्रार्थना करते हुए, अहम हरे तव पादे कमूला दास अनुदास भवितास्मि भूया मनस्मृतांशु पतेर्गुणास्ते गृणीतवाक कर्म करोतु काया। मैं हूँ। कौन हूँ मैं? प्रभु आपके जो निज जन हैं, ये गौड़ीय सिद्धांत है। आपके जो निज जन हैं, कौन निज जन? जिनका मन एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमल को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाता है। ऐसे जो निज जन हैं, मैं उनके दासों के दासों का दास हूं। और क्या करें? हमारे मैं हूं तो फिर मेरे पास तो तीन चीज है। ये मन है, ये जिह्वा है, और ये काया है जिसमें इंद्रियां। मन क्या करे? प्रभु मन आपका ही स्मरण करे। जिह्वा क्या करे? प्रभु ये जिह्वा आपकी और आपके जो भक्त हैं उनकी महिमा कीर्तन ही करे। और ये शरीर क्या करे? ये इंद्रियां क्या करे? ये काया क्या करे? ये प्रभु आपकी सेवा करे। कितना सुंदर अहंकार है। इससे सुंदर अहंकार जगत में कुछ नहीं। ये अहंकार मंगल का कारण है। यही अहंकार में डूबना हमारे जीवन का लक्ष्य है। लोभ, लोभ बुरा है ना अच्छा है? सांसारिक लोभ आसक्ति को जन्म देगा, आसक्ति बंधन को जन्म देगी, और बंधन विनाश को जन्म देगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम।
लेकिन ये भगवान की इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं और इतनी मधुर मधुर, विशेषकर जो ब्रज लीला है, और उन ब्रज लीला में भी ये गोपियों का और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर लीला है, और उसमें भी निवृत्त निकुंज श्री राधा कृष्ण युगल लीला है। किसी को अधिकार नहीं है सुनने का, संसार में कोई अधिकारी नहीं। तो फिर सुन क्यों रहे हैं, सुना क्यों रहे हैं, और किसका कैसे अधिकार बनेगा? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने कहा कि इन कथाओं को सुनने का जिसके हृदय में जितने परिमाण में लोभ है, उतने परिमाण में वो इन कथाओं को सुनने का अधिकारी है। जगत में कुछ फ्री नहीं मिलता है ना, सब चीज के लिए दाम देना पड़ता है। तो ये इतनी सुंदर सुंदर जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, है ना, उनको सुनने के लिए भी दाम देना पड़ेगा, उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए मूल्य क्या है, क्या दाम दे हम जो कथा को हम ग्रहण कर सके, कथाओं को सुन सके? तो उसका मूल्य एकमात्र ये लोभ ही उसका जो है वो उसका मूल्य है। और फिर बाद में कहा काम क्रोध मद लोभ मोह। तो इसी प्रकार से मोह को भी प्रेम में लगाया जा सकता है। कैसे? कैसे? जैसे वो फल बेचने वाली जिसने सुना क्या कि नंद जुग का लाला बड़ा अलबेला। ये नंद का लाला कैसा है? साधारण नहीं है, बड़ा अलबेला। उसके हृदय में उत्कंठा हुई, जाके देखूं तो सही। और फल बेचने के बहाने नंदाले के सामने आ गई और इधर से इधर जाती है, केला ले लो, सेब ले लो, आम ले लो, संतरा ले लो, और उधर से इधर आती है, क्योंकि आज फल बेचने थोड़ी आई है। आज क्या करने आई है? आज तो लाला को देखने के लिए आई है। और छोटे लाला ने देखा कि मेरा भक्त जो है मेरे द्वार पर आ गया मेरे लिए। जैसे ही अवसर मिला, मैया किसी गृह कार्य में लगी और लाला भाग करके कूद करके बाहर आ गए, फल दे दो, फल दे दो। लाला फल फ्री में नहीं मिलता। अरे घर से क्या करो, कुछ अनाज लाओ, अनाज के बदले फल मिलेगा। लाला जो है अनाज लेकर के आए। अब छोटे छोटे तो हाथ हैं, उसमें भी हाथ बांधना आता नहीं, उंगलियों के बीच में जगह थी, वहां से सारा जो अनाज है वो निकल गया और वापसी में कुछ दाने ला करके वो फल वाली को दे दिए। लाला इतना सा अनाज, एक काम कर, तू ये सारे फल ले ले, लेकिन एक बार मेरी गोदी में बैठ करके मुझे मैया कह दे। कुछ नहीं चाहिए। और कृष्ण ने इधर देखा और उधर देखा, कोई नहीं है, झट से गोदी में बैठे और हाथ लगा के थोड़ी में मैया झट से खड़े हो गए। वो जो फल वाली है वो तो मोहित हो गई, मोह, उनके मोह में बह गई, सारा फल दे दिया और फल की टोकरी को सर में रख करके पीछे जा रही है और पीछे पीछे आंखों से अश्रु धारा बह रही है और पीछे पीछे झांकते जा रही है और भूल गई
कोई मेरा संतरा ले लो, कोई मेरा केला ले लो, कोई मेरा सेब ले लो, अरे कोई मेरा लाला ले लो, कोई मेरा श्याम सुंदर ले लो, कोई मेरा कृष्ण ले लो। मोहित सब वहीं रह गया। शरीर तो जा रहा है, लेकिन मन कहाँ रह गया? मन वही कृष्ण। ऐसा मोह कौन सौभाग्यशाली जिसको ऐसा मोह हो जाए। ये पांचों को प्रेम में लगाया जा सकता है, इन पांचों में कोई दोष नहीं है। इन पांचों से एक एक से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन ये जो छठा है, जो मात्सर्य है, इसको कृष्ण सेवा में अर्थात प्रेम में नहीं लगाया जा सकता। हालांकि श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी पांडवों को बताते हुए कह रहे हैं, मात्सर्य माने ईर्षा, के ईर्षा के द्वारा शिशुपाल को भी मुक्ति मिल गई। दिन रात ईर्षा करता था, गाली देता था, कृष्ण 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 करते करते मुक्ति मिल गई। कंस को भी ईर्षा करता था, उसको भी कृष्ण कृष्ण करते करते उसको भी मुक्ति मिल गई। प्रेम नहीं मिला, है ना? प्रेम वास्तविक जो वस्तु है उससे वो वंचित रह गए। इस ईर्ष्या को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। एक समय जब श्रीमन महाप्रभु महाराज जी बोल तो सार्वभौम भट्टाचार्य के निवेदन पर, उनके हृदय में बड़ी प्रार्थना पर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु प्रसाद की सेवा के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चले गए और प्रेम में सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो परिवेशन किए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, और प्रेम में महाप्रभु जो है वो खाए जा रहे हैं। बंगाली जो भक्त होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं खिलाने में। नहीं करते हुए भी भूख नहीं हो तो आपको जो है पहाड़ सा खिला देंगे। हाँ, बंगाल में जाने पर पता लगता है ना? पहाड़ सा खिला देंगे, और इतना खिलाने के बाद 1 टन 2 टन खिलाने के बाद भी पूछ लेंगे, भालो करके खे ही नहीं, पेट भालो नहीं। फिर पूछेंगे कि आपने ठीक से खाया नहीं। अरे इतना खिला दिया तो मैंने 4 दिन का, 1 दिन में 1 टाइम है, और फिर भी कमी रह गई। फिर भी कहेंगे भालो करके खाए नहीं, ठीक से आपने खाया नहीं। क्या है, पेट ठीक नहीं है क्या आपका? पेट खराब होने के कारण आपने कम खाया। ये बंगाल की महिमा है, खाना और खिलाना ये बंगाली जानते हैं। ये खाना और खिलाना बंगाली जानते हैं। हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो हम कितनी सब्जी बनाते हैं। बंगाल में खिलाने बैठेंगे तो पहले अन्न लाएंगे तो साथ में सुक्ता लाएंगे, वो भुना हुआ करेला, उसको खाओ, एपेटाइजर है, उसको खाने से भूख लगती है। फिर साग ले आएंगे, फिर दाल ले आएंगे, फिर रसा ले आएंगे, है ना? फिर कोई झोल ले आएंगे। 6-7 लाइन लग जाएगी, खाते खाते थक जाओगे भाई। और जब पेट भर जाएगा फिर बढ़िया खजूर की चटनी लेकर के आएंगे, और फिर एक बार मिष्टी प्रारंभ हुई तो एक के बाद एक मिठाई।
क्यों? क्योंकि जो खुद खाना जानता है वही खिलाना भी जानता है। जो खाना ही नहीं जानता वो खिलाना क्या जानेगा, जिसने खाया नहीं, है ना। लोग बड़ा अहंकार करते हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही किसी के घर में अतिथि बन करके गया, और वो जो जिसके घर में अतिथि था, होस्ट जो है, अपनी तारीफ करने लगा, मेरे पास इतना धन है, मेरा ऐसा ऐश्वर्य है, यहाँ दुकान है, यहाँ बाड़ी है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। जब वो खूब बोल चुका, तब उसने, जो अतिथि था, उसने कहा कि तुम क्या हो और तुम्हारी कितनी हैसियत है, अभी थाली आएगी सब पता लग जाए। अभी हमारे लिए खाने की थाली आएगी ना, सब उसमें दिखाई दे जाएगा तुम क्या हो। बोलने की आवश्यकता है, थाली अपने आप ही परिचय करा देगी क्या हो। हमारे जैसी छोटी छोटी कलछियों से बंगाल में नहीं देते हैं। बंगाल की कलछी कैसी होती है? हाँ, बड़ी होती है। हमारे यहाँ जैसे छोटी छोटी कटोरियां हैं ना, ये सब बंगाल में। दही भी देंगे तो किसमें? वो मिट्टी का बर्तन है, सामने ही ला करके रख देंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उसी प्रेम से महाप्रभु आज स्वयं आए, प्रसाद की सेवा का अवसर मिला। कितने दिन से हृदय में आशा थी, उत्कंठा थी, प्रतीक्षा कर रहे थे, आज अवसर मिला। प्रभु साक्षात श्री राधा कृष्ण युगल को सेवा करने का महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आज साक्षात घर में आ गए और खिलाए जा रहे हैं वो प्रेम में। वो प्रेम का क्रम टूट ही नहीं रहा। इतने में सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद आ गए। दामाद का नाम है अमोघ, और वो क्या है? वो भगवान से ईर्ष्या करता है। और जब उसने देखा कि ये इतना खिला रहे हैं और वो इतना खा रहे हैं, तो उसने कहा, अरे ये साधु है, ऐसे थोड़ी साधु होते हैं, ये साधु नहीं है, ये कौन है? अरे ये तो स्वादु है, स्वाद ले लेकर के खाए जा रहा है। साधु का खाना कितना अल्प खाना, जितना शरीर और ये आत्मा साथ में बना रहे, इतना खा करके बढ़िया बढ़िया बनाओ। साधु के लिए आदेश है, खूब छप्पन भोग बनाओ, ठाकुर जी को प्रेम से खिलाओ, और जो छप्पन भोग बनाया वो लोगों के, भक्तों के बीच में बांट दो, और अपने लिए क्या करो? साधारण रूप में, जिससे इंद्रियों में वेग नहीं हो, इंद्रियां भगवान की सेवा में ही लगी रहे, और जिससे केवल ये शरीर और आत्मा ये साथ साथ रहे, इतना ग्रहण करो। जैसे ही उसने कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी वही थी, उसको बड़ा दुख हुआ। और उसकी बेटी का नाम है शाठी। उन्होंने उसी समय कहा, शाठी तू विधवा हो जा। कोई अपनी बेटी को कहेगा क्या कर विधवा हो जा? ऐसा पति से अच्छा क्या है? विधवा हो जा। और जैसा ही उन्होंने कहा, वैसे ही अमोघ को हैजा हो, और हैजे से बस प्राण छूटने वाला। श्रीमन महाप्रभु आए, और महाप्रभु ने आकर के कहा, मात्सर्य चांडाल के नहीं है बसाइया। ये मात्सर्य क्या है? ये मात्सर्य चांडाल। इस मात्सर्य चांडाल को तुमने कहां बसा लिया? कहां रहता मात्सर्य? हृदय में रहता मात्सर्य। कहां बसा लिया? परम पवित्र स्थान अपवित्र करीला। ये जो परम पवित्र स्थान है, इसको क्या कर दिया तुमने? इसको अपवित्र कर दिया। क्यों परम पवित्र स्थान है? क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्म संगीता में कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति
यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अर्थात संत लोग भक्ति की आंखों में प्रेम का सुरमा लगा करके और नित्य निरंतर अपने हृदय में क्या देखते हैं? भगवान ने तो भगवत गीता में कहा कि परमात्मा रूप में मैं सबके हृदय में रहता हूँ, लेकिन भक्तों के प्रेम के वशीभूत वो परमात्मा स्वरूप को हटा करके ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो है वही हृदय में प्रवेश करते हैं। नित्य निरंतर क्या दर्शन करते हैं वो नित्य निरंतर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। इतना परम पवित्र स्थान है, और तुमने क्या किया? तुमने इस स्थान में ये मात्सर्य ईर्ष्या रूपी चांडाल को तुमने स्थान दे दिया। तो हमारे पास जो कुछ है हम क्या करें? उसी को भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में प्रस्तुत करें। मानस देह गे जे किछु मोर तुआ पदे अर्पिलो हे नंद किशोर, उसको सेवा में, लेकिन मात्सर्य नहीं, ईर्ष्या अर्थात नहीं। अगर ईर्ष्या हृदय में होगी तो कुछ मिलने पर भी प्रेम से वंचित रह जाए, और साथ में निंदा है। महाप्रभु का आदेश है, जो निंदा करते हैं वे महाप्रभु के चरणों में अपराधी हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के चरणों में अपराधी हैं, गुरु परंपरा के चरणों में अपराधी हैं, और अपने गुरु के चरणों में अपराधी हैं। महाप्रभु ने भजन के लिए सिद्धांत दिया है, ग्राम वार्ता ना करीबे, ग्राम वार्ता ना सुनीबे, भालो ना खाइबे, भालो ना पहरीबे। ग्राम वार्ता का अर्थ क्या है? निंदा। ये निंदा से निकलनी नहीं चाहिए। मन में तो आ सकती है, लेकिन जीवा पर नहीं आनी चाहिए। किसी के प्रति, मेरे गुरुजी कहते थे कि किसी के प्रति भी नहीं, भक्तों के प्रति तो ये बहुत घातक है, ये ईर्ष्या और निंदा। यहाँ तक कि कोई भगवान का नाम ले रहा है, उसकी अभी दीक्षा आदि गुरु पद आश्रय नहीं हुआ, वो भी वंदनीय है। यहाँ तक कि कोई साधारण व्यक्ति भी है, उसको भी ईर्ष्या निंदा नहीं। यहाँ तक कि कोई हमारी निंदा करने वाला है, हमारे से ईर्ष्या करने वाला है, उसके प्रति भी ईर्ष्या और निंदा नहीं करनी चाहिए। बस एक बात को कह के अपनी वाणी को विराम देंगे। इस संसार में जो भी कुछ मिलता है, सुख दुख, जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं, मान अपमान, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, इसके लिए जगत में कोई दोषी नहीं है। कौन दोषी है? इसके लिए केवल हमारा अपना कर्म ही दोषी है। मान मिलता है तो हमारे कर्म के फल स्वरूप, अपमान मिलता है तो हमारे कर्म के फल स्वरूप, सुख मिलता है तो हमारे कर्म के कारण, दुख मिलता है तो हमारे कर्म के कारण। दूसरा और कोई उसके लिए दोषी नहीं है। लेकिन जो लोग दूसरे को दोषी मानते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? वो ईर्ष्या करते हैं, और ऐसे लोग निंदा करते हैं। किसी को भी ईर्ष्या नहीं करना, किसी को भी निंदा नहीं करना। हमारे पास जो कुछ है, काम क्रोध मद लोभ मोह, सबको लेकर के भगवान की सेवा में लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात कह रहा था मैं तो जिसके लिए आया वो तो भूल ही गया, विशेषकर अनीता माता जी की हृदय में बड़ी इच्छा थी, तो मैं डॉक्टर के मना करने के बाद भी आया।
महाराज जी को मिलना हमारे गुरु भाई है, गुरु जी की बहुत सेवा की है, हम इनके ऋणी हैं। तो जहाँ पता लगता है और कोई कह टोकता है तो हम तो जरूर पहुँच जाते हैं। वासु ने भी बड़े प्रेम से कहा मैं गाड़ी भेज दूंगा, गाड़ी में आ जाना, ऐसा वो सब तो है ही, वो सब तो लेकर के आया ही है। लेकिन साथ में मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि 15 जून 16, 17 ये श्री जगन्नाथ जी की कथा महोत्सव है। यहीं पास में आम्रपाली सोसाइटी है, वहाँ पर। और ये जो उत्सव है 4 दिन का उत्सव है। इस उत्सव का प्रारंभ में कृपा करके महाराज जी हमारे साथ ही रहेंगे 15 तारीख को। हाँ, तो आप सबका स्वागत है। ये 3 दिन का जो कथा उत्सव है और फिर संडे 18 जून को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। हाँ, आम्रपाली से हम लोग प्रारंभ करेंगे 3:30 बजे। आप सब लोग, हाँ, आप सब लोग आओ, आपके परिवार के लोगों को लेकर के आओ, जिनको प्रेम करते हो उनको ले आओ, जिनका हित चाहते हो उनको ले आओ। बहुत सुंदर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा एक पूर्ण प्रोग्राम कार्यक्रम है। उसमें आंखों के लिए सुंदर सुंदर जगन्नाथ जी का दर्शन है ना, कानों के लिए सुंदर सुंदर कथा और कीर्तन। जिह्वा के 2 काम हैं, एक बोलना और एक रस। हाँ, तो बोलने के लिए जगन्नाथ जी की महिमा और जगन्नाथ जी का कीर्तन, श्री राधा कृष्ण युगल का कीर्तन। और रस के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। हाँ, सारा जगत उसके लिए उत्साहित लालायित रहता है। हाँ, और साथ में सभी पर कृपा करने के उद्देश्य से बुद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्रील गुरुदेव के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का वितरण करेंगे। ऐसा संपूर्ण कार्यक्रम ये किसी का नहीं है, आप लोगों का अपना कार्यक्रम है। आप लोग इसके संचालक हैं, आप लोग इसके मैनेजर हैं, आप लोग इसके कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाले, आप कथा कहने वाले, कीर्तन करने वाले, प्रसाद बांटने वाले, ये सब सेवाओं में आप सभी का बहुत बहुत, हाँ, बहुत बहुत इच्छा से और आपके इंतजार से हम लोग वहाँ पर बैठ करके राह देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप लोगों ने श्री राधानाथ प्रभु से श्रवण किया, काम कृष्ण कर्मार्पणे राग भक्त देसी जने लोक साधु संग हरि कथा। एक एक सुंदर उदाहरण देके समझाया, बहुत सुंदर हुआ। जब जगन्नाथ जी का प्रसंग आया, मैं भी बता देता हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि 32 महीना 16 दिन 6 घंटा के उपरांत एक बार करके पुरुषोत्तम महीना अधिक महीना आता है। इस पुरुषोत्तम महीना में 25 से 31 जुलाई तक हम लोग जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम व्रत मनाएंगे, जिनमें 3 दिन बास के द्वारा दर्शन है। तो जगन्नाथ जी के ओरिजिन स्थान है नीलमाधव, एक दिन सारा दिन लगेगा, एक दिन जाना है। और एक दिन भुवनेश्वर जो अनंत वासुदेव, लिंगराज महादेव, बिंदु सरोवर, केदार गौरी और लौटते हुए साक्षी गोपाल। और एक दिन बेंटपुर अलालनाथ। ये 3 स्थान बास के द्वारा और 4 दिन स्थानीय दर्शन। जो लोग इसमें जाना चाहते हैं तो अपने टिकट करा लें, नहीं तो हमारे हरिदेव ये बैठा है, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या विद्यालंकार वाणी में जा करके फेसबुक पेज में डिटेल्स मिलेगा। जो जाना चाहते जल्दी टिकट करा ले, अधिक समय बचा हुआ नहीं है। फिर महाराज प्रभु ने एक उदाहरण दिया। और एक बात बताना चाहूँगा, प्रभु जी कह रहे थे मेरा गला खराब है, मुझे तो नहीं लगता गला खराब है। देखिए
मोह में कैसे दिखाया? जो कृष्ण को देखती है या देखते हैं मोहित हो ही जाते हैं, इसका ऐसा आकर्षण है। कैसे बताया? जब कृष्ण आए, जो समस्त पृथ्वी के मालिक हैं, उनको भक्त के प्रिय फल देके जीभ में पानी आने लगा। कृष्ण आ तो गए, कह रहे फल दो फल दो। अब जे जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करते बहुत चतुर होते हैं। बोले गोल्डन चांस नॉक योर डोर वंस योर लाइफ टाइम, आपका सुनहरा सुजोग जीवन में एक बार केवल आपका दरवाजा का नॉक करते हैं। तो देखा ये मेरा सुजोग है। बोले मुझे माँ कहो, मेरा गोदी में बैठो। उसका है नहीं, इसको माँ कैसे कहूँ? मेरी जशोदा माँ है, रोहिणी माँ है, फिर मेरे चाचियाँ हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, कितने हैं। तो बोले माँ बोलो गोदी में बैठो। वो देंगी नहीं, और कृष्ण फल चाहिए। कृष्ण क्या करे? मैया फल दो। तुरंत बैठ के उठ गया, जैसे बिजली कमती है ना, तो उनका जीवन निहाल हो गया, मोहित हो गया। ऐसे एक एक उदाहरण देके समझाया, बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बताया कल युग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। कली युग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कली युग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरि, इसका कोई गति नहीं, गति नहीं, गति नहीं। बचा कृति जब धयतो विष्णु त्रेतायाम जयतो मखई, दापरे परिचर्यायाम कलो संकीर्त के सबम। चार युग के अलग अलग युग धर्म है। सत्य युग में ध्यान, क्या कली युग में ध्यान नहीं है? लेकिन प्रोमिनेंस ऑफ हरिनाम संकीर्तन इज देयर। हरिनाम संकीर्तन के बारे में नहीं है, हरिनाम संकीर्तन के साथ ध्यान होगा। त्रेतायाम जयतो मखई, त्रेता युग के युग धर्म हवन करना, जिसको फायर सैक्रिफाइस कहा जाता है, क्या कली युग में नहीं है? है, लेकिन प्रधान हरिनाम का। और दापरे परिचर्यायाम, दापर युग में भगवान की सेवा, अर्चन पूजन। और कलो तत् हरि कीर्तना, सत्य युग में ध्यान करके लाखों बरस, त्रेता युग में यज्ञ करके, दापर युग में अर्चन करके जो फल मिलता है, कली युग में केवल मात्र हरिनाम करने पर उस फल को प्राप्त होता है। बोले ही नहीं, हम सब परम सौभाग्यवान एवं सौभाग्यवती कि हम लोग इस कली युग में आए। इस कली को कहा जाता है धन्य कली। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार धन्य कली आता है। कौन से कली में? जिस कली में श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में अवतीर्ण होते हैं। और कली युग में साधन करके वैकुंठ तक मिलेगा। इस कली में भजन करके गोलोक वृंदावन मिलेगा। यही नहीं, इस कली युग में हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। भजन करते करते सिद्धावस्था में आत्मा का दो स्वरूप होता है। एक स्वरूप में जा करके गोलोक वृंदावन में जुगल किशोर की यानी राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है, और दूसरे स्वरूप में महाप्रभु की। कहीं भी संभव नहीं, केवल धन्य कली में संभव है। इसलिए आप लोग परम सौभाग्यवान है। अब एक एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। केवल कली युग में ही हरिनाम की महिमा नहीं, प्रत्येक युग में है। भागवत में वर्णन है। प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे।
शास्त्र में कहा गया 50 वनम व्रजेत, 50 साल होने के बाद संसार का दायित्व अपने उत्तराधिकारी पुत्र के ऊपर देके भजन करो। 50 साल में 50,000 वर्ष, 1 लाख कम से कम लोग जीते थे। क्या किया? अपने राज्य का दायित्व अपने बेटे के ऊपर देके चले गए। शास्त्र में वर्णन को ध्यान कर रहा हो, पूजन कर रहा हो, उस समय अर्चन कर उठना नहीं है। लेकिन ऐसे विशेष इन्फ्लुएंस संत आ जाए या गुरु जी आए, उठ खड़ा होना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। अगस्त ऋषि आ रहे, देख के भी जबरदस्ती आँख को बंद कर दिया। ऋषि ने देखा ये राजा मुझे देखा, देख करके भी सम्मान नहीं किया। सामने राजन, तू देखा मुझको करके भी मुझे सम्मान नहीं किया। तो प्रश्न हो सकता है क्या राजा ये अगस्त सम्मान के भूखे थे? नहीं, उनके मंगल के लिए कह रहे हैं। तो हाथी जैसा बैठा, क्या हाथी बन जा। अब गिड़गिड़ाए, जो बोला तो होगा। तुम उद्धार कैसे हो? देखो, तुम जब हथेली के साथ पानी पीने के जाओगे, एक मगरमच्छ तुम्हें खींच के ले जाएगा। जब मरते समय तुम्हें भगवान का याद आएगा, तब तुम्हारा भगवान उद्धार करेंगे। फिर उधर जो देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है? कुबेर। उनके 4 बेटे हैं, एक है हुहु, एक हाहा, एक नौ, एक कुबर। उसमें हुहु गंधर्व नहाने गया एक नदी में। एक ऋषि वो नहा रहे थे, उसको देख के छेड़खानी करने के मन में इच्छा हुई, पानी में डूबा। डूब करके जाके ऋषि के पैर पर खींचने लगे। ऋषि साधारण नहीं है, बोला रे बदमाश, वो थे देवल ऋषि, तो मगरमच्छ पैर खींचना है, जा तू मगरमच्छ बन जा। अब समझ गए इनका शरीर जड़ हो रहा है। अब ऋषि के पैर पकड़ लिया, जो बेटा जो बोला तो होगा ही। उद्धार कैसे हो? तो देखो, एक हाथी पानी पीने के लिए आएगा, उसका पैर पकड़ लेना, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसे हाथी पानी पीने गया, अपने बच्चों का पत्नियों के साथ, खुद नहा रहे, सूर्य में पानी लेके फुर बच्चों को और पत्नियों को नहला रहा था। इतने मगरमच्छ पकड़ लिया। हाथी यदि कोई विपदग्रस्त हो जाए, एक दूसरे से कुछ में चेन बनाकर खींचता है। बहुत कोशिश किया, कुछ न कर सके। बहुत दिन रहा, फिर छोड़ के चले गए। अब क्या हुआ? जल डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम, नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अब हाथी का क्या हुआ? पानी में रहते बिना खाए उनका शरीर दुर्बल होने लगा। और मगरमच्छ बहुत तंदुरुस्त है पानी में। इतना तक डूब गया हाथी का। देखा कमल का फूल, उठाकर नारायण नारायण नाम, पूरा बोल भी नहीं सके। आए आधे नाम, तो भगवान ने अरे मेरा नाम पुकार रहा है। तुरंत क्या किया? अपने गरुड़ सवार के आ गए। गरुड़ दोनों को उठा के ला। गरुड़ एक चिड़िया है, कैसे कितने शक्तिशाली, पंजे में दोनों को उठा करके ले आए। अब भगवान ने देखा, अरे ये तो जो हाथी बन के तो इंद्रद्युम्न महाराज मेरा भक्त है, और ये तो दुष्ट है। मेरा भक्तों का पैर पकड़ा, इसका पहले इसका उद्धार करना है। चक्र से जबड़ा काट दिया, इनका उद्धार हो गया। फिर इंद्रद्युम्न महाराज का भक्ति प्रदान किया। क्यों किया? कीर्तन किया, नारायणाय नमः। कीर्तन क्या? ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनम भवतु। जब भगवान के नाम, रूप, गुण या लीला के संबंध में हमारा ओष्ठ स्पंदित होता है, बोलता है, तब कीर्तन होता है। देखिए कीर्तन का उदाहरण। आते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में कौन से भगवान अवतीर्ण हुए थे जगत में? भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। क्या किया? पिता के वचन सत्य करने के लिए जंगल में जाना पड़ा। जब किसी का विनाश का समय आता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। बता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान राम कभी भी लंका को आक्रमण करने नहीं गए थे। अयोध्या में रहे और पिता का वचन निभाने के लिए वन में 14 साल के लिए गए।
13 साल से अधिक बीत चुका था, अब कुछ महीने बाकी था। अब सीता देवी का सीता, मैं भी फाइनल पास टाइम करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम कीजिए, वो तुम्हारा मदद चाहिए क्या? तुम्हें कुछ दिन के लिए मैं अग्निदेव के पास रख दूंगा, जैसे आपकी इच्छा। उस समय लक्ष्मण जी जंगल में गए थे फल मूल आहरण करने के लिए। अग्नि प्रज्वलित करके सीता को आग में दिया। अग्नि के माध्यम से वो चली गई कैलाश में, पार्वती के साथ रही। आग तो पुरुष है, अग्नि देवता कैसे पुरुष के साथ रहेंगे? जैसे कोई कार से आए, आसपास में घर पैदल से आए, ऐसे अग्नि एक माध्यम है। ये कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसको खुलासा किया, जाके पार्वती के पास रही। बस अब प्रभु राम आर्य कौन छियाया सीता या मायासला को लेकर लीला करने लगे। लक्ष्मण जानते नहीं थे। सीता देवी पर्णकुटी के अंदर थी, विश्राम कर रही थी। प्रभु रामचंद्र पर्ण दरवाजे पर बैठे थे। लक्ष्मण थोड़ा दूर अपने तीरों के ऐसे घिस रहे थे, पॉइंटिंग कर रहे थे। इतने में रावण की बहन शूर्पणखा उड़ रही थी, निशाचरी। राम के रूप देख कर फिदा हो गई, भले मुनि वेश में थे। इतनी सुंदर रूप ऐसे तो कभी देखा नहीं। ओहो, यदि इससे मैं शादी करूँ, इसका जीवन सार्थक, मेरा जीवन भी सार्थक। लेकिन मैं ऐसे अगली डागली रूप में जाऊंगी तो शादी नहीं करेंगे, क्या किया जाए? थी तो माया भी, माया कहता है इतनी फर्स्ट क्लास रूप बना लिया। मच मोर ब्यूटीफुल देन मिस यूनिवर्स, व्हाट टू टेल अबाउट मिस दिल्ली। इतने सुंदर रूप बना करके प्रभु राम के पास आया के पैर में घुंघरू बजा रही, ऐसे कर रही है। प्रभु राम को दया आई, देखो आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो देखो मेरे साथ मेरी पत्नी है, नहीं मेरे भाई के साथ मेरी पत्नी, मुझे भाई की शादी करना है। तो बोल नहीं आपसे शादी करनी है। बोला आई लाइक बाट, व्हाट बाट बिटवीन यू एंड मी, मेक इट शॉर्टकट, नो बाट। अपने भाई के पास जा। भाई के पास आई, हम दो तुम भी दो हो जाएगी। जाके देखा, अरे ये भी तो कम रूपवान नहीं, इतनी भी परम सुंदर रूप है, एक सावले एक गोरे। ठीक है, जाके लक्ष्मण को प्रस्ताव दिया। लक्ष्मण बोला आई लाइक यू बट व्हाट बट बिटवीन यू एंड मी, मेक इट शॉर्टकट, नो बट। बोले क्या दोनों भाई के डिक्शनरी में एक ही वर्ड है बट? ये भी बाट बोल रहा है, ये भी बाट, किंतु परंतु। वैसे देखो शादी भी करना चाहते, 2 फूलमाला ले आओ। यदिदम हृदयम तब तदिदम हृदयम, माला बदल कर देता हूँ। ये बात याद रखो, तुम राज रानी होना चाहती हो, नौकरानी। यदि मेरी भाभी बनेगी, मेरे भाई से शादी करोगी, राज रानी बनोगी। मुझसे शादी करोगी, नौकरानी बनोगी। वो मन ही मन चिंतन का, मैं महाराज धीराज रावण की बहन हूँ, मैं नौकरानी क्यों बनूं? फिर आए राम के पास। राम से कहा, बोला आपका भाई ने ऐसे बोला। अरे बुद्धिमती, मैं शादियाँ नहीं करूँगी। जा भाई के पास। भाई के पास फिर आई। भाई बोले क्यों? मेरे पिताजी के 360 रानी है, 3 उसमें 3 पाठ रानी है। तो भाई का और एक शादी हो जाए, नुकसान क्या है? मैं भाई और भाभी की सेवा करता हूँ, और 2 भाभी 1 भाई का सेवा करूँगा। सेवा ही मेरा धर्म है। फिर आई लक्ष्मण, नहीं जाओ, नहीं तो नौकरानी बनो तो अभी शादी करूँगा। फिर राम ने बोला, हे बुद्धिमती, तो दिमाग तो लगाओ। राजघराने में बड़ा बेटा राजा बनते वक्त ठीक है, इन छोटे भाइयों का पत्नियां नौकरानी नहीं बनती। तो बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई बड़े भाई रावण तो राजा है, मंदोदरी राजरानी है, लेकिन विभीषण की पत्नी कुंभकर्ण की पत्नी तो नौकरानी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आए लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण बोला, अरे बुद्धिमती, प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल थियरी मत देखो। मैं भी तो एक ही बाप का बेटा हूँ। वी आर ब्रदर, सेम फादर, डिफरेंट मदर। देखो मैं नौकर हूँ, स्कॉचिंग हीट हो, सीवियर कोल्ड हो,
स्नो स्टॉर्म हो, सैंडी स्टॉर्म हो, देखो ये पड़ा हुआ हूँ, न एक छाता है न तो कुछ भी नहीं, देखने ही नहीं है। बोलो नौकरानी बनेगी अभी शादी कर लूँगा। जब वो राम के पास से बताते हैं, राम बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब इसको ये भी ठीक कह रहा है। तो जितना अनिष्ट का मूल है सीता, इसका मैं खा जाऊंगी, इसके पास कोई चारा बचेगा नहीं, शादी करने के लिए बाध्य है। आई आगली टागली पेश बना लिया। सीता तो डर गई। प्रभु राम ने लक्ष्मण को आँख से आँख क्या बता दिया। कोई दोनों भाई समझे। लक्ष्मण आओ देखा ना ताओ देखा, निकाला तलवार मैन से, नक कटी कान कटी करके छोड़ दिया और खून निकल रहा है। भागी भागी गई रावण के पास। देखो अब लोग थोड़ा बहुत सभी लोग ये स्मार्टफोन में एवं कंप्यूटर में एक्सपर्ट है। जाइए ब्राइडल में बहुत सुंदर रूप बना के फोटो खींचिए, उसको लोड कर दीजिए, फिर जाके फोटोशॉप में नाक और कान काट करके खून निकालिए। लेकिन सच में मत करना प्रैक्टिकल, नहीं तो बोल मेरा बदनाम हो जाएगा। तो देखो दोनों फोटो पास पास कैसे दिखता है। ऐसे आई थी मिस यूनिवर्स बन करके और अब नाक काटी का नीचे। रावण ने, अरे बहन तुम ऐसे कौन बनाया कुरूपा, नहीं जानता है तुम महाधीराज रावण की बहन है, कौन अपने मत को नौता दे रहा है। तो पता भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उसको उठा के ला। उस एक परम सुंदरी को देखा, तुम्हें उठाने के मैं गई थी, लेकिन उसके साथ दो पुरुष, एक पति एक उनका देवर। देवर ने नाक कान काट दिया। तो माया नहीं विस्तार कर सके। भैया इसके साथ माया है, कुछ नहीं चलेगा। पता नहीं क्यों लोग से आए हैं, कौन प्लेनेट से, कुछ भी माइक बॉल, असुरी बॉल, दानवी पैसा सब बॉल में प्रयोग किया, कुछ नहीं काम किया। उन लोग रहने से आप उनको जीत नहीं सकते। आपको छल बल कौशल से करना पड़ेगा। बुद्धि रिजस्व बलम तस्य निर्बुद्धिस्स कुतो बलम, जिनकी बुद्धि उसी का बल है, इसलिए आपको छल बल कौशल से उठाना है। ठीक है। फिर मंदिर में देख शूर्पणखा अपने भाई को उकसा मत, ये सती नारी के तेज नहीं जानती, ऐसे सती नारी का अपमान होने पर ध्वंस हो जाएगा सब कुछ। बोले अरे भाभी जी वो तभी आई ही नहीं, मैं तो केवल नाम बताया, इसीलिए तुम्हारा सती अदा हो रहा है। और वो आ जाएगी, मेरे भाई तुम्हारे कभी देखेगा भी नहीं, तुम आओगी तो तुम्हारी उल्टी कर देगा। मन ने बहुत समझाया, समझने वाली थोड़ी थी वो। फिर हुआ क्या, आप लोग जानते कैसे अपहरण हुआ। फिर उनको पता लगाया, पता लगाने के बाद आइए विपिन जी आइए। फिर क्या हुआ, अब जाएगा कौन, बता जिस सागर को लंघ सके ना बिना ही पुल के राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। बताया जिस सागर को भगवान होकर के प्रभु राम लंघ न सके, उनके लिए पुल बांधना पड़ा। और हनुमान ने क्या किया, जय श्री राम, इसको कूद गए। ये क्या है, त्रेता युग में हरिनाम की महिमा है। आइए बैठिए। अब दिखाता हूँ द्वापर युग के। द्वापर युग में कौन से भगवान आए थे, भगवान कृष्ण। कृष्ण के एक है ब्रज लीला, एक पुर लीला। पुर अर्थात मथुरापुर, द्वारकापुर। मेरे वाले गुरु भाई आए, इनको भी थोड़ा समय देना पड़ेगा, इसलिए मैं संक्षेप कर देता हूँ। मथुरापुर में ब्रज का तो उदाहरण प्रभु ने दिया, कैसे मोह का उदाहरण, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अब क्या है, मथुरापुर, उसका उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मुझे संक्षेप करना है। आइए द्वारका में। भारत पूरा विश्व में जो कुछ देख रहे हैं, सबके मूल में इंडिया है। सब कुछ इंडिया से शुरू हुआ। मैं देख रहा सीजारिन बच्चा वो भी इंडिया से, टेस्ट ट्यूब बेबी वो भी इंडिया से, रैगिंग भी इंडिया से, कुछ भी लोग, सब शास्त्रीय उदाहरण है। एक ही उदाहरण देकर समझा सकता हूँ कहाँ क्या है। प्लास्टिक सर्जन वो भी इंडिया से सबसे बड़ा, एक एक सब कुछ इंडिया से हुआ। अब आते हैं क्या किया द्वापर में।
जैसे पहले जब कंप्यूटर आया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल आपको पहले इस तार से वायर से कनेक्ट करना पड़ता था। फिर बाद में हुआ वायरलेस फाइल ट्रांसफर, ये भी इंडिया से शुरू हुआ। उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। हुआ क्या, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के परिकर थे पंच पांडव एवं द्रौपदी। ये द्रौपदी देवी लक्ष्मी स्वरूप, लक्ष्मी के अंश हैं। भगवान कृष्ण द्वारका से, अप्रकट द्वारका से उनको ले आए थे। किस लिए? पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आई द्रौपदी अजनी संभवा, अर्थात मैया के गर्भ से जन्म नहीं लिया, आग से निकली थी। इधर बहुत से मैया हैं, किसी के गर्भ से 16 साल के जैसे लड़की कपड़ा अलंकार आभूषण में कभी जन्म लिया? इतने माताएं हैं, कोई बता सकती है? नहीं, ऐसे वो आग से निकली थी। अब हुआ क्या, पहले नियम था क्षत्रियों का, एक क्षत्रिय और दूसरे क्षत्रिय को युद्ध क्षेत्र में ललकारे, युद्ध करना पड़े, भले वो बहुत बड़ा राजा तुम छोटा करना ही पड़ेगा, भले मर जाओ, क्षत्रिय धर्म निभाना पड़ता है। और एक है क्या, जो पासा खेल होता है डायस में, जिसे अंशग्रहण करना पड़ता है। पासा खेल में क्या हुआ, दुर्योधन के मामा का नाम क्या है? शकुनी। जगत में 2 मामा है द्वापर युग में, एक कंस मामा और एक शकुनी मामा, दोनों पक्का 2 मामा है। तो शकुनी मामा क्या किया, अपने पिता के हाड़ से पासा का ये बनाया, वो जैसे कहेंगे ऐसे ही होगा। हार गए महाराज युधिष्ठिर। फिर बता, बोले देखो मैं हार गया। बोले क्यों? तुम्हारे भाई भीम अर्जुन नकुल से एक के दांव में लगाया। बोले देखो हाथ खड़ा रहा, कुछ उपाय नहीं। अरे तुम्हारी तो अभी कमल नयना सुंदरी पत्नी है, उसके भी दांव में लगाया, हार गए। अब उनके अंदर में एक टीस था दुर्योधन का। किसी समय द्रौपदी मजाक कृष्ण के कहने का बताया था, लाइक फादर लाइक सन, ब्लाइंड फादर ब्लाइंड सन, उसने चुप दिया था। कोई दुश्मन हो, उसका बुलेट एक बार आपको छन्नी बना देगा, और स्वजन के वाक्यवान जितने जियोगे तो आपको दुख देता, वही उसको दुख दे रहा था। ठीक है, इसका प्रतिशोध लेना है। नौकर को जाओ, उसको बुला के लाओ। द्रौपदी चाचा जी पहले राजा हारे कि मुझे पहले हारा? बोले नहीं, राजा पहले हारे, फिर भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सब आखिर में आपको। बोले पासा खेला तो नियम नहीं है, राजा एक बार हार जाए या दांव में लगाने कोई अधिकार नहीं रहता। नौकर आके बोला मुझे वो समझा रही है, दूसरा जा तो पकड़ कर घिसटते हुए ले आ। ऐसे ही किया। तो किसके ओर देखा? पहले धृतराष्ट्र जन्म में क्या करेगा? भीष्म पितामह की ओर देखा, आंख नीचा कर लिया। अस्त्र द्रोणाचार्य की ओर मुख नीचा कर लिया। दीक्षा गुरु ये थे, उनका नाम था कृपाचार्य, वो मुख नीचा कर लिया। भीम अर्जुन के देखा, गंदा ये खड़े हो गए। दुर्योधन है, यू आर माय स्लेव, सिट डाउन। वेट एंड वॉच, टाइम विल टेल। प्रतीक्षा करो, समय उत्तर देगा। जब कोई उपाय नहीं, कपड़ा खींच, दूसरा 10,000 हाथी का बल था। इस जगत में कोई भी मशीन उसका माप कैसे? हॉर्स पावर से, और उस समय 10,000 हाथी का पावर था। घोड़े से हाथी कितने बलवान है। जब कोई नया गाड़ी आती है उसमें कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा देते हैं, एलिफेंट पावर को नाप नहीं सकते हॉर्स पावर से। ऐसे ही खींचने लगे। जब कोई उपाय नहीं है, क्या हुआ? द्रौपदी, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी, हे गोविंद राखो शरण। जब बताई क्या हुआ? साड़ी खींचे तो हारा दुशासन, साड़ी बड़ा ये सब, हरि से बड़ा हरि का नाम।
दुशासन के शरीर में 10,000 हाथी का बल था, साड़ी खींचते के थक के चूर हो गया, साड़ी का समाप्त न हो। ये क्या है? कृष्ण कहाँ से लीलन फैक्ट्री लगा दिया। ये वायरलेस फाइल ट्रांसफर इस समय वर्तमान में होता है। विश्व के एक छोर से बैठ के दूसरे एक दापर जो पाए कहाँ हुआ पहले, ये कृष्ण करके दिखाया। देखिए तो, और ये साड़ी मिला कहाँ से? एक बार ब्रज गोपियों से कृष्ण हंसी मजाक कर रहे थे। कृष्ण देखो मैं परम धार्मिक हूँ। बोला अरे तुम धार्मिक हो, तुम जैसे अधार्मिक न जगत में न हुआ न होगा, न भूतो न भविष्यति। देखो तुम्हारे पिता के कारण हम लोग ब्रज में हैं, परम धार्मिक। जब तुम राजा बनोगे ना, तुम्हारे एक भी प्रजा तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम अकेला ही राजा बन के रहो। तो नहीं, परम धार्मिक में नारी का सम्मान करता हूँ। बोला अरे मक्कर लाबर, झूठे अंदर काला बाहर काला, तुम नारी का सम्मान करता है। 6 दिन में ये एक नारी को मारा। किसको मारा था? पुतना को। वो बड़े होकर कितने नारी को वध करेगा, उससे प्रमाण मिलता है। होनहार वीरवान से होते चिकने पर। तो देखो तुम हम लोग कितने सताया, हमारा कपड़ा चुरा ही किया। बोले नहीं, मैं परम धार्मिक, पौर्णमासी मुझे बताया। मैं किसी दापर में आया था, इस द्रौपदी नाम की राजरानी थी, उनको मैं कपड़ा देके लाज बचाया। बोला अरे मक्कर, हम भी पौर्णमासी से सुन चुकी हैं। क्या सुना तुमने? तो बोल रहे देखो, कोई चुराता है ना, पुलिस के डर के मारे सामान निकलता नहीं, फिर कम दाम मिले, कम दाम जो भी मिले उस दाम से बेचना चाहता है। जितना मिले उतना ही प्रॉफिट है, वो भी नहीं कर सके, दान में धर्मार्थ में दे देते हैं। तो ये तो तुमने किया। बोले नहीं, हम ऐसा नहीं किया, मैं चुराया नहीं। बोला अरे हमने तो तुम चुराया था कपड़ा, वही तो कपड़ा रखा था छिपा करके उसी जो कल्प में। बोले नहीं नहीं। बोले हाँ हाँ। बोले मेजोरिटी मास्ट बी ग्रांटेड, तुम अकेले, हम हजारों गोपियाँ हैं, किसका वोट अधिक? तुम्हारे एक है, हम सब एक है, बोलो। तो कृष्ण नहीं, ऐसे बात नहीं है। तो गोपी बोला अच्छा बोलो कृष्ण। जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, तुम उसको कपड़ा हाँ दिया था? तुम नहीं दिया? जरूर मैंने दिया। पर डिग माथा को सुनो ध्यान से। गोपी कितने चतुर देखो। बता अच्छा कृष्ण तुम पुरुष हो या नारी हो? सब लोग जानते हैं पुरुष, तुम सब नारी है। बोला अच्छा बिल्कुल ठीक। बोला हाँ। अच्छा कृष्ण तुम हम जैसे साड़ी पहनते हो या धोती पहनते हो? अरे तुम्हारा आँख नहीं है? पीताम्बर धोती पहनता हूँ। अच्छा सचमुच धोती? हाँ और क्या, धोती पहनता हूँ, देख नहीं रही हो? कृष्ण खूब दिख हाँक रहे हैं। बोला अच्छा कृष्ण ये बताओ, द्रौपदी और राजरानी महिला थी कि पुरुष थी? बोला अरे ये तुम्हारे दिमाग नहीं है, रानी होगी तो फीमेल फेमिनाइन जेंडर होगा। अच्छा द्रौपदी साड़ी पहनती, धोती साड़ी, तुम उनको साड़ी दिया था कि धोती दिया था? जब तुम अपना कपड़ा होता तो धोती देता, तो साड़ी कहाँ से मिला? बोलो, तुम साड़ी तो नहीं पहनते हो। देखो कैसे उनको छकाया। क्या लिखा है? जिस सागर। बोला क्या है? द्रौपदी हे गोविंद राख शरण। ये क्या है? कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन किया, इसलिए उनको भगवान ने लाज बचाया कली युग में। इसके संबंध में फिर कल बताऊंगा, मेरे गुरु भाई भी आएंगे, थोड़ा समय देना पड़ेगा, यहीं छोड़ देता हूँ। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल का बता दिया और नारी हो गया। तो मैं जाऊँगा तो देना पड़ेगा ना। राम सीता का विवाह लेके आ रहा हूँ, मिल गया अपना भी जलन का। गुरु गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री दर्शन भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके अहित कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय
श्रीपद माधव महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। परम पूजनीय श्रीपाद राधानाथ प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। अन्य अन्य वैष्णव वृंद, अन्य अन्य मातृवृंद, श्रोतृवृंद, सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। महाराज जी ने एक शब्द व्यवहार किया, गुरु भाई। ये शब्द मुझ जैसे व्यक्ति के लिए सर्वथा ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो सुत कह करके संबोधित करते तो ठीक होता। सुत कह करके संबोधित करते तो ठीक होता। क्या कह करके? सुत पुत्र कह करके संबोधित करते तो ठीक होता कि पुत्र आए हैं तो अच्छा लगता। आपने कहा गुरु पुत्र आए हैं। हाँ बस ठीक है। मैं कहा गुरु भाई कह रहे हैं तो ठीक नहीं। संबंध बहुत सा हो सकता है ना। हाँ वो सही है आपकी बात, फिर भी श्रीमद् भागवतम में एक सूत्र, एक श्लोक श्री व्यासदेव ने कहा है कि प्रसंगम वज्रम पाशम आत्मनाम कव्यो विदो स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। संसार के जितने भी प्रसंग हैं, जितने भी संबंध हैं, वो किसके समान है? पाश के समान है। पाश माने रज्जो, रस्सी के समान है, बांधते हैं। संसार की वार्ता हो, संसार के संबंध हो, जितनी भी दिनचर्या है, अगर वो भगवत भक्ति से विहीन है तो बांधती है। क्यों? क्योंकि इस बात को कहा गया गुणेषु सक्तम बंधाय रतिम पुंसी मुक्तय। हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें घर में प्राप्त नहीं है, जो हमें यहाँ पर ले आई है? अधिकांश लोग धन से समृद्ध हैं, अधिकांश लोग जन से भी समृद्ध हैं, पुत्र पौत्र इत्यादि सब जीवन में है कि नहीं? सबके हैं। फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो यहाँ पर ले आई? ऐसी कौन सी चीज़ें यहाँ ले आई? वो ले आया भगवान के भक्तों का संग। भगवत भक्तों का संग जो है उसको ही सबसे दुर्लभ वस्तु बताया गया। क्यों? क्योंकि जगत में संबंध होता है आसक्ति के कारण, और आसक्ति का कभी नाश नहीं होता। ममता का कोई नाश नहीं कर सकता। श्री रामचरितमानस में श्री राम जी और श्री लखन जी के बीच में संवाद जब हुआ, और लखन जी ने चित्रकूट में कहा कि आप हमें बताइए भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। तो श्री राम जी ने एक सूत्र में सारी बात कह दी, मैं और मोर तोड़ते माया। मैं और मेरा ही माया है। लेकिन ये मैं और मेरा माया तब तक है जब तक यह सांसारिक संबंधों तक स्थिर है। यही मैं और माया भगवान के भक्त और भगवान से हो जाए तो भागवत जी कहती है स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वही ममता, वही आसक्ति जो पहले कहीं और लगी हुई थी, उसको सही जगह पर लगा दो। उसको हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मिस डायरेक्टेड अफेक्शन। अफेक्शन तो सबके पास है, स्नेह तो सबके पास है ही सही। प्रेम की शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं मिलती है, सबको प्रेम करना आता है। और उस प्रेम को सही जगह पर लगाना वो हमें साधु ही सिखाता है, जहां हमें उस प्रेम का उत्तम फल मिलेगा। गुणेषु सक्तम बंधाय, ये संसार के गुण बांधते हैं, पर वही आसक्ति अगर साधु में हो जाए, भगवान के भक्त में हो जाए, और साधु के माध्यम से भगवान में होगी, प्रत्यक्ष भगवान में होगी नहीं। इसलिए साधु को क्या कहा गया? मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। भागवत जी यही कह रही है, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। एक तीर्थ है जो एक स्थान पर खड़ा हुआ है, जैसे वृंदावन इत्यादि है। वृंदावन अपने स्थान पर ही है। अगर आपको वृंदावन दर्शन करने क्या करना होगा? जाना होगा। हरिद्वार जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। पर श्री वृंदावन, हरिद्वार ये सब चल के आपके पास कैसे आएंगे? किस रूप में आएंगे? तब गोसाई जी ने कहा जो जग जंगम तीर्थ राजू। वो जंगम चलता हुआ तीर्थ कौन है? भगवान का भक्त।
भगवत भक्त चलते हुए तीर्थ हैं, बिना निमंत्रण के वो हमारे जीवन में आते हैं और हमारे हृदय और हमारे हृदय में जो भगवान के लिए सुप्त प्रेम है ना, उस सुप्त प्रेम को परिवर्तित करने के लिए औषधि देते हैं, मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं। कैसे देते हैं? बोले जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। ये कान है ना, भगवान हृदय में कहाँ से प्रवेश करेंगे? आँख से नहीं करेंगे। कहाँ से करेंगे? कान से करेंगे। और जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिनके कान हरि कथा नहीं सुनते तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि के भवन है वो, सांप के बिल है। और नैन नई संतन कर देखा, अगर नैन से भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं किया, सब कहे मोर पंख कर लेखा। अगर आंखों से भगवत भक्त का दर्शन नहीं किया तो आंखें कैसी हैं? मोर के पंख पर भी तो आंख होती है, उसका कुछ मूल्य है? कोई मूल्य नहीं। उसी प्रकार से इस आँखों की, इन कानों की, इस नासिका की, इस शरीर की प्रत्येक इंद्रिय की सार्थकता है हमारे जीवन में भक्त आ जाएं और हमारी आसक्ति जो संसार में है वो धीरे धीरे उनके प्रति परिवर्तित हो जाए। अच्छा, ऐसा क्या देंगे भक्त जो हमारे पास नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु देंगे? वो देंगे कृष्ण रूपी भक्ति का बीज, कृष्ण भक्ति का बीज देंगे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली होइया सही जीव करे अर्पण, श्रवण कीर्तन जल करे सेचन। ये ब्रह्मांड है ना, जो मानते हैं ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे हम ब्रह्मांड ही नहीं मानते, हम खुद ही ब्रह्मांड हैं। और स्वयं को ब्रह्मांडपति माने बैठे लोग भी घूम रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया है सबकी, है ना। और जो मानते हैं ब्रह्मांड है और है भी सही, हम भी इस ब्रह्मांड में हैं। क्या शरीर मिला? मनुष्य मिला। अब मनुष्य शरीर मिलकर के कहाँ जन्म मिला? भारत में मिला। और भारत में जन्म मिलकर के भी हम कहाँ बैठ गए? भक्तों के सामने बैठ गए। किसके पुरुषार्थ से बैठे? अपने बल से नहीं, भगवत कृपा से। भगवान की कृपा से भगवत भक्त बना जाता है। हमारे चरण इस समय हमें किसी और दिशा में भी ले जा सकते थे, लेकिन यहीं क्यों आए? क्योंकि हमारे कानों के माध्यम से श्री गुरु ने पहले ही हमें इस मनुष्य जीवन के वास्तविक संकल्प और वास्तविक सिद्धि का संकेत दे दिया था, पहले दे दिया था। तो इसी बात को ही भागवत जी, रामायण इत्यादि पुनः पुनः इस बात को कह रही है कि अगर सत्संग में जाएंगे, भगवत भक्त के निकट जाएंगे तो विवेक होगा। बिनु सत्संग विवेक ना होई, विवेक नहीं जग सकता। ये विवेक क्या है? संसार को वास्तविक रूप में देख लेना ही विवेक है। सत्य और असत्य के बीच में परिचय पा लेना विवेक है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, गृहेषु गृह मेधिनाम पश्यन्नपि न पश्यति। देख करके व्यक्ति देखता नहीं। कैसे? संसार की सबसे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी की डील्स पता है आपको कहाँ पर होती हैं? शमशान घाट में। कभी चले जाओ, आगे फूक रहे होंगे और पीछे दो चार बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर बात कर रहे होंगे, अरे भैया पता रेट क्या चल रहा है? ओह, सामने क्या हो रहा है? जलाया जा रहा है उसको कानों में। आप चले जाओ कहीं, क्योंकि वो समाज है ना, उनको मिल गया मौका। उनको क्या अर्थ है किसी का शरीर जला रहे हैं, उनको तो अपना काम बनाना है। पीछे खड़े होकर के सारी बात हो रही हो, दिल्ली में के चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, सारी बात हो रही, क्या हो रहा है? अरे पता है वो रेट क्या चल रहा है प्रॉपर्टी का, सामने शरीर जल रहा है, कोई फर्क नहीं। इसको सुखदेव जी कह रहे हैं, पश्यन अपि ना पश्यति। देख करके भी देखता नहीं है। क्यों नहीं देख पाता? वो व्यक्ति नहीं देख पाता उस चीज को जिसकी आंखों में साधु संग का अंजन नहीं लगा है। भगवान के भक्त के संग का जब काजल लगता है ना नेत्रों में, तो सबसे पहली चीज दिखती है वो, नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। हे नाथ, मैं इस जग में क्या हूँ? अकेला हूँ। मेरे को लगता है मेरे साथ बहुत लोग हैं,
तभी प्रहलाद जी ने कहा मन्ये धन विजन रूप तेज तप ओज बल इंद्रिय नाराध्य ही भवन्ति परस्य पुरुषाम भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। भगवान नरसिंह देव श्री प्रहलाद जी के सामने प्रकट हुए और लोगों की अलग अलग धारणा है कि भगवान का भजन करने के लिए बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हम बहुत धनी होते तो भगवान का भजन कर लेते, हम बहुत रूपवान होते तो भगवान का भजन कर लेते, हम बहुत बलवान होते, ओजवान होते, इंद्रियां हमारी बलवान कर देते। तो प्रहलाद जी कहते नहीं, मन्ये धन विजन रूप तेज तप, ना रूप से, ना तेज से, ना तप से, ना ओज से, ना बल से, ना इंद्रियों से, ना अपने पौरुष से भागवत भजन नहीं हो सकता। कैसे होगा? जैसे महाराज जी बता रहे अभी, नाराध्य ही भवन्ति परस्य पुरुषा, भगवत भजन अपने बल से नहीं होता है। इसलिए वही श्री बलदेव प्रभु ही श्री गुरु रूप में सामने आ जाते हैं। हमारे श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी एक बात कहते थे, सबसे पहले श्री गुरु के प्रति क्या बुद्धि आएगी? ये भगवत स्वरूप है, पहले ये आएगी। फिर जब भजन साधन बढ़ेगा, फिर आएगा मन में उस भगवत स्वरूप में लीला में इसका क्या रूप है, दूसरा। फिर तीसरा भाव आएगा क्या? लीला में कौन सी विशेष सेवा में नियुक्त है। वही श्री गुरु हमारे सामने कौन है? भगवान के प्रकाश विग्रह। भगवान विषय भगवान है तो श्री गुरु आश्रय भगवान है। इस जगत में भगवान से मिलाने का हमारा एक ही सूत्र है, वो क्या है? गुरुपाद पद्म, उसके अलावा और कुछ नहीं। अपना बल काम नहीं करता इस मार्ग पर, अपनी बुद्धि काम नहीं करती। यहाँ बताइए प्रहलाद जी ने क्या बोला, नाराध्य ही भवन्ति परस्य पुरुषाम, कोई भी मनुष्य आराधन नहीं कर सकता अपने बल पर। तो आराधन कैसे होता है? भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, जैसा आराधन गज ने किया था। बोले गज ने कौन सा आराधन किया? वो डूब रहा था वो तो, हाँ वही सबसे बड़ा आराधन था। गज तो डूब रहा था ना। गज ने क्या दिया भगवान को? 56 भोग कुछ नहीं। पहले अपना बल का था उसके पास, त्रिकूट पर्वत पर रहने वाला हे विशाल हाथी, अनेक अनेक उसकी स्त्रियां। चलता था तो छोटे छोटे पशुओं को अपने पैर के नीचे ऐसी रोन देता था। सिंह इत्यादि भी डर के भागते थे। समाज में ऐसे लोग होते हैं ना, जब चलते हैं तो बड़े राज से चलते हैं, आगे पीछे बड़े घूमने वाले होते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं भूदेव संगित है, तो भूमि के देव है। कहते हैं ना लोग, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं? ये भूमि का देव है। और सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं जब शरीर छूटते पता क्या बोलते हैं? पहले कहते हैं भूदेव संगीता, शरीर छूटने के बाद कहते हैं कृम विट भस्म संगीता। थोड़ी देर में संज्ञा क्या मिल गई? भस्म की, एक मुट्ठी राख बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो गजेंद्र भी ऐसे ही चलता, बड़ा बलवान। श्री गुरु हमसे सेवा करवा रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है। वैष्णव हमें यहाँ बिठाए रखे हैं, वरना नेटफ्लिक्स की दुकान खुली हुई है बाहर तो। और क्या, अपने बल से कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पर। अपना बल संसार का भोग करा सकता है अवश्य, संसार की ओर अपना मन लेकर के जाएगा, पर अपना मन कभी भगवत भजन में नहीं लग सकता। वो श्री गुरु का आग्रह है, वो लेकर के आ रहा। वो अगर ये दिख गया सारा काम बन गया कि जो कुछ भी हो रहा है करी गोपाल सो, जो आप मेरे माध्यम से करवा रहे हैं, वरना मेरी क्या गति होती? संसार के कौन से गर्त में पड़ा हुआ था मैं। अब गजेंद्र की स्थिति क्या है? पत्नियां साथ में है, बच्चे साथ में है, किसको भगवान की याद आती है? सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा हो, मिथो विपद्य गृह बताना, किसको याद आती है? भगवान की। हाँ ठीक है, भगवान होंगे अपनी जगह पर है, हमने क्या करना है? गजेंद्र की स्थिति भी कुछ इस प्रकार की थी। शरीर का बल था ना, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। अपनों का बल, तप का बल, शरीर का बल, और नहीं तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का बल है। आजकल तो बैंक के लोन का भी बल होता है। बैंक लोन देने के नहीं होगा तो पैसा तो क्या हो गया? चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। जो हार जाता है उसका हरिनाम है।
जो हार गया उसका है। गजेंद्र का हरिनाम तब तक नहीं हुआ जब तक वो हारा ही नहीं। बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े पशुओं को पैर की जुर्रान देता। सुंदर सरोवर में स्नान करने गया एक दिन, हाँ, रोज उस सरोवर में जाता, कभी ग्रहा ने पैर नहीं पकड़ा। जैसे कहते हैं रोज घर से नौकरी में जाते हैं, आज पता नहीं क्या हो गया। होता है कि नहीं होता? रोज तो घर से जाते हैं, रोज आ जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है, अरे बिल्कुल ठीक ठाक ड्राइव कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया उनको, अरे बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हुए थे। एक अचानक ही होता है, ये बता के धुना आएगा कोई। तभी धृतराष्ट्र को कहा था विदुर जी ने कि काल बड़ा दुस्तर है, अविज्ञात कालम परम दुस्तरम। एक तो काल अविज्ञात है, अविज्ञात माने जानते नहीं कहां से आएंगे। दूसरा ऐसा शत्रु है कि ये जानते नहीं किस दिशा से आएगा। इसलिए जिस क्षण वैष्णव के निकट आए और यह सुन लिया ना कि यही जीवन लक्ष्य है, धारण कर लो। हमारे परम पूज्य तिल्ला प्रविष्ट भक्तिवेदांत ब्राह्मण गोस्वामी महाराज जी एक बात कहते थे, जब आओ वैष्णव के निकट उसकी सीख को तब ग्रहण कर लो, अवेल इमीडिएटली। यहां से जाएंगे, फिर आएंगे, फिर वैष्णव बनेंगे, बीच में प्याज लहसुन नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों? कृष्ण छूट जाए कोई बात नहीं, राम छूट जाए कोई बात नहीं, प्याज लहसुन थोड़ा छोड़ेंगे हम। राम कृष्ण कहाँ जा रहे हैं? राम कृष्ण कहीं जाने वाले हैं, तो प्याज लहसुन चला जाएगा। कैसे करेंगे हम इस चीज को? हाँ, कल बन जाएंगे, परसों बन जाएंगे, सारा जीवन निकल जाता है। गजेंद्र इसी बल में प्रवेश किया भीतर। प्रवेश करने के पश्चात जब ग्रह ने उसका पैर पकड़ा ना, गजेंद्र ने सोचा कोई बात नहीं, जैसे हमारे थोड़े बाल सफेद होते तो हम डाई करा देते हैं, अरे अभी कहाँ बनने वाला, थोड़ा सा बूढ़ा और हुए चश्मा लगा लेते हैं। तरीके हैं सारे छुपाने के और भागने के। बस गजेंद्र ने कहा पैर पकड़ लिया तो कोई बात नहीं, मगरमच्छ से पैर अपने आप छुड़ा लूंगा, मैं कम बलवान हूं क्या। धीरे धीरे करके हथनियों ने देखा पति जी तो मुश्किल में है इस समय, बाहर जाके चिंगाड़ रही है। बोले बाहर की चिंगाड़ रही है, भीतर आकर के रक्षा करो। बोले आप रक्षा कर नहीं पा रहे अपनी, हम कैसे कर सकती? आप पुरुष है ना, आप रक्षा नहीं कर पा रहे, हम कैसे करेंगी? नहीं आई। पुत्रों की ओर देखा, मैं तो इसी सरोवर से जल निकाल निकाल करके आपके ऊपर फेंकता था। सुबह 9 बजे जा करके रात को 6 बजे आता हूँ, सारा पैसा तुम पर निछावर करता हूँ, मेरे को मृत्यु से रक्षा करोगे नहीं करोगे? पुत्रों ने कहा पिताजी आपका जीवन हो गया, हम आपका करना आपने अपना जीवन जी लिया है। जगत का सत्य है गजेंद्र मोक्ष, खेल खिलवाड़ मजाक नहीं है। भागवत जी में एक सूत्र भी सुखदेव गोस्वामी पाद ने अन्यथा नहीं डाला है। यत्र भागवतम श्लोकम श्लोकार्थ एव चा तत्रैव श्री भगवान श्री कृष्ण वल्लभीर विराजते। जहां एक श्लोक आधा श्लोक भी कहा गया, वहां श्री कृष्ण अपनी वल्लभी श्री राधिका के साथ होते हैं। स्कंद पुराण इस बात को कहता है। तो गजेंद्र के पैर पकड़ लिए। गजेंद्र ने कहा कोई बात नहीं, परिवार मेरी सहायता नहीं कर रहा तो क्या हो गया, हम कम है, हम में भी तो बल है, हम बच जाएंगे। युद्ध चलता रहा। सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा 1000 साल तक, 10,000 साल तक युद्ध चला। कभी गजेंद्र जीते, कभी ग्रह जीते, पर गजेंद्र ये भूल गया क्या कि जल का प्राणी और थल का प्राणी है। हाथी थल का प्राणी है, गजेंद्र जल का प्राणी है। जल का प्राणी पीते पीते जल। अब माया को हम अकेला जीतना चाहते हैं ना, अपने बल पर। माया के क्षेत्र में रहकर के हम माया से अकेले जीत सकते हैं? समर्थवान व्यक्ति चाहिए, समर्थवान। और वही समर्थवान व्यक्ति ही गुरु है। वही समर्थवान व्यक्ति गुरु है जो बचाएगा। अपना बल कोई काम नहीं आएगा इस मार्ग पर किसी का भी। तो वो डूबने लगे, बड़ा युद्ध चला। युद्ध चलते चलते गजेंद्र कैसे हो गया, उल्टा हो गया। सर्कस में हाथी पकड़ने वाले होते ना, ऐसे पकड़ के लाते हैं। एक हथनी को बना देते हैं ऐसी कागज की, पीछे खड्डा बना देते हैं, वो आकर्षित होता है, स्पर्श करने के लिए जाता है, खड्डा होता है, उल्टा हो गया। हाथी एक बार उल्टा हो जाए तो सीधा हो सकता है? कभी सीधा होगा नहीं। तब पकड़ कर इसको ले आते हैं, ट्रेन करके नचा रहे हो। इतना बड़ा हाथी, कहते फुटबॉल पे किक मारता है। हम भी ऐसे ही हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद 10वें स्कंद में इस बात का है, स्व माया रचितेषु उपमान। जीव ने अपनी माया खुद रची है, जीव ने माया खुद रची है। माया हमें नहीं छोड़ रही। अरे माया क्या नहीं छोड़ रही, हम खुद छोड़ना चाहें तो
स्वयं रची है। और जीव को भागवत जी में वीर कह करके संबोधित किया गया है। मृत्यु जन्मताम वीर देहिन स जायते, वीर है जीव, लेकिन अब इतना संसार का संग हो गया है कि अब भगवान बड़े दूर लगते हैं। उसी को याद दिलाने के लिए श्री गुरु आते हैं। गजेंद्र उल्टा हुआ और गजेंद्र ने फिर कहा, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, नीर पेबत हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रह चरण धरी पछाड़े। ये बात कह करके शेष करता हूँ कि भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाया। भगवान को बुलाया गजेंद्र ने, आर्त वाणी में बुलाया कि मैं तो जल पीने गया था, वहाँ ग्रह ने पकड़ लिया, मुझे पता नहीं था ग्रह बीच में था। अब गोविंद आप ही करिए, आप ही मेरी रक्षा करने आइए। और जब वो गोविंद रक्षा करने आते हैं ना, सूर्य उदय होने से पहले लालिमा देकर के संकेत देता मैं आने वाला हूँ। हमारे जीवन में भगवान आने वाले हैं, उसका संकेत क्या है? हमारे जीवन में बिना निमंत्रण के साधु आ रहा है। हम में से कितने लोगों ने गुरु जी के पास गए थे या वो आए थे? वो स्वतः ही आए थे। इसी बात को हमारे भक्तियों ठाकुर जी ने उस बात को अपने कीर्तनों में कहा है कि तव निज जन कौन महाजन पाठा या लिलतु। मैं तो इस संसार में घूम रहा था, लेकिन तब निज जन, आपका कोई निज जन आकर के मुझ जैसे भ्रमित जीव को भी अपने निकट लेकर के आ गया। मेरे अपनी कोई इच्छा नहीं थी इसमें आने की, तो इस अवसर का लाभ उठाएं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, जगें उठो रे भाई आरता समय नाय, बोलो कृष्ण भजे उच्च स्वरे, कृष्ण नाम धारण करें, वैष्णव बने, जिवान भक्ति गुण नाम देहो, चेतो न स्मृति तच्चरणारविंद। यमराज ने पूछा था, यमराज से पूछा यमदूतों ने, किसको उठा करके लाएं आपके पास? यमराज ने कहा कि चिन्ह बता देता हूँ। जिवान भक्ति गुण नाम देहो, जिनकी जिवा कृष्ण नाम नहीं गाती, पकड़ ले आना। चेतो न स्मृति तच्चरणारविंद, जिनका चित्त स्मरण नहीं करता उनको पकड़ के ले आना। जिनके गले में श्री ठाकुर जी की ये कंठी ना हो, ले आना सीधा हमारे पास, पूछना मत। जिनका ललाट तिलक से विभूषित ना हो, उसको ले आना। अब यम लोग जाएं कि कृष्ण लोग जाएं, अब हमारे ऊपर है। अब तक पता नहीं था तो बच सकते थे, अब पता चल गया तो बचाव नहीं है। बोले गलती कर दिया करके यहाँ पर तो सीधी बात है। कहने की बात ये है कि महाराज जी हमारे बीच में आए हैं। महाराज जी पिता स्वरूप हैं, लालन पालन दूर से ही करते हैं। हम तो मूर्ख हैं, उनके पास आते नहीं। लेकिन वैष्णवों की अहेतु की कृपा ही हर एक जीव का वास्तविक संबल है इस धराधाम पे, और अपना कुछ काम चलेगा नहीं। वैष्णव कृपा करे तो मेरे हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति रति का अंकुर जो है स्फुट हो। यही कह करके महाराज जी के चरणों में और श्रीपद राधानाथ प्रभु जी के चरणों में आनंद को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। कुछ भक्त लोग दूर दूर से आए हुए हैं, वो जाना भी है, वो लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। महामंत्र सर्वेश्वर है, ठीक है। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। प्रभु जी के साथ था ना, प्रभु जी के साथ था ना वहाँ मिलन में। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम् केवलं नास्ति गतिरन्यथा
जय हरिनाम संकीर्तने की जय। जय श्री हरि कृष्ण महामंत्र की जय। जय संकीर्तन पिता कलियुग अवतारी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा Hare
पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पाद गुरु वर्ग की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। राधा रमण विहार जो के निताय गौर प्रेमानंदे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वता गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की। ओम विष्णुपाल स्तोत्र भक्तिवेदांत शिला माधव गोसाई महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाल स्तोत्र भक्तिवेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाल स्तोत्र भक्तिवेदांत शिला वामन गोसाई महाराज की। भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज की। समस्त रूपानु गुरु वर्ग की, गुरु परंपरा की, चारों धाम चारों आचार्य चारों संप्रदाय की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समागत गौर भक्त विंद की, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। श्रीपाद राधानाथ प्रभु की जय। श्री विपिन प्रभु की जय। समस्त रूपानु गुरुवर की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय हो, उनकी तो हमेशा जय है।